हेलो दोस्तों, फिर से आज हम देखने वाले हैं यूकेएससीसी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि हैं जेई लेवल के। यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसका एक्सेस 3 में कौन सा इक्विवेलेंट है डेसिमल में। ठीक है, इसका डेसिमल कौन सा इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर हम उसका एक्सेस 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्टली देख लेते हैं जो नंबर दिया हुआ है वो है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो वो है 1 और 4 5। ठीक है, और यहाँ से हमें मिलने वाला है 4। ठीक है, तो ये है 45। ठीक है, अब देखते हैं हम 45 किसका होने वाला है। तो 6 में 3 ऐड करें तो 9 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा लास्ट में, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो बचता है हमारे पास 12। तो 2 में 3 करेंगे तो 12 में अगर हम दोनों डिजिट में 3 ऐड कर दें तो ये होता है 45। ओके, तो मतलब 3 और 2 5 और 3 और 1 4। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 12। ओके, पता चल गया होगा आपको। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द गेन ऑफ एन ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये होता है 1 लाख के आसपास। ठीक है, ठीक है, तो 1 लाख मतलब 10⁵। ओके, 10⁵। तो 10⁵ मतलब 10⁴ और 10⁵ की टर्म में ये हमारे पास जो ओपैम होता है उसका गेन होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिवाइस कॉमनली यूज फॉर ट्रिगरिंग अ ट्रायक। ठीक है, तो ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, वो है डायक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अरेंजमेंट सोन बिलो परफॉर्म द लॉजिकल फंक्शन ऑफ एन। कौन से गेट का ये लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नैंड गेट दिख रहा है और नैंड गेट दिख रहा है। ठीक है, तो जब दो नैंड गेट लगे होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है, सपोज ये ए डॉट बी था, इसके ऊपर क्या था, एक बार था। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और बार लग गया। ठीक है, तो ये बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बार से बार कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, जो कि हमारा एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लिमिटिंग एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का बेसिकली ये क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि एक वोल्ट मीटर है जिसकी एक्यूरेसी है 1%। ठीक है, और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 150 तक। ठीक है, और 1% एक्यूरेसी है कहाँ पे, फुल स्केल रीडिंग पे। ठीक है, द वोल्टेज मेजर्ड इज 83 वोल्ट। ठीक है, 83 वोल्ट मेजर की गई। ओके, देन द लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे कई बार हम क्या करते हैं, लिमिटिंग एरर निकालते हैं, लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है हमें। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हमें फाइनल फॉर्मूला याद है। ठीक है, दैट इज, लेट मी ड्रॉ। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, डेल ए अपॉन जो हमारी वोल्टेज है। ठीक है, तो अब डेल ए हमें निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो डेल ए होता क्या है, यह है मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग एरर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें 1% की, ठीक है, तो जो हमारा रिलेटिव एरर निकलेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी दे रखी है 1%। ठीक है, अगर मैं रिलेटिव एरर निकालूं, ठीक है, ई आर, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0.01%। ठीक है, अब 0.01% हमारा रिलेटिव एरर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग एरर की, ठीक है, डेल ए निकालना है, तो डेल ए को मैं जो रिलेटिव एरर है उसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, जो वोल्टेज की मैक्सिमम रेंज है, वोल्ट मीटर की फुल रेंज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई आर मल्टीप्लाइड विद 150। ठीक है, तो ये 0.01 था, 0.01 मल्टीप्लाइड विद 150। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब बचा क्या, डेल ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, डेल ए की जगह पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.50 अपॉन कितनी वोल्टेज पे हमें मेज़र करना था, गिवन इज
यहाँ पे दे रखा है 83, ठीक है। तो 83 वोल्ट पे हमें मेज़र करना था और क्या करना था, परसेंटेज में एरर को काउंट करना था, ठीक है। तो 83 और परसेंटेज में अगर हम इसे करेंगे तो ये 1.81 के आसपास कहीं आ रहा है, ठीक है, 8.18, ठीक है। 83.1 150 डिवाइडेड बाई 83, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 1.84, ओके। तो यहाँ पे 1.81 के 8.18 आ रहा था, तो वो हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है। तो लिमिटिंग एरर का हमें बस फॉर्मूला याद रखना है, जो कि था हमारे पास डेल ए अपॉन जो वोल्टेज हमें 83 गिवन थी, ठीक है। डेल ए निकालने के लिए मैंने आपको बताया आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है फुल स्केल वोल्टेज फुल रेंज ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, जो थी हमारे पास 150, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ की हमें करेक्ट फॉर्म बतानी है, ठीक है। आपको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ यही तो कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जिसे बोलते हैं R, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो RI या IR, ठीक है। तो दोनों क्या है, ये करेक्ट फॉर्म है, तो बोथ A एंड B इज करेक्ट, ठीक है। ये हमने 12th में काफ़ी पढ़ा हुआ है, 9 10 से शुरू हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव गाइड ट्यूनिंग कॉम्पोनेंट इज़ नॉट इजीली एडजस्टेबल, ठीक है। स्क्रू कॉम्पोनेंट है नहीं, ठीक है, स्टब नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर है आयरिश, ठीक है। तो ये क्या होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, एडजस्टेबल नहीं होता, ठीक है, ट्यून करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का, ठीक है। पूछा कम जाता है लेकिन देखो पूछ रखा है इसने, ठीक है। ये कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, और इनके जो कनेक्शन होते हैं उसे कैसे ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है। तो उसे ज्वाइंट करने की जो टेक्निक होते हैं उसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। कनेक्टर्स वहाँ पे यूज़ नहीं होते, ट्विस्टिंग वहाँ पे यूज नहीं होती, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग वहाँ पे यूज होती है अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को हमें एक दूसरे के साथ क्या करना हो, कनेक्ट करना हो, ठीक है। अगर बात करें, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी एग्जाम में देखा हुआ है, आइडियल ट्रांसफार्मर कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड बाई, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो जेड पैरामीटर से क्या नहीं कर सकते हम, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसका एक रीज़न है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, जो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ट्रांसफार्मर के केस में वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो इस केस में हम क्या नहीं कर सकते, जेड पैरामीटर से डिनोट नहीं कर सकते आइडियल ट्रांसफार्मर को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन अ ब्रॉडकास्ट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, देखो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इमेज फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, इमेज फ्रीक्वेंसी वाला निकालने के लिए जिसमें आता है, और कई बार ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम से भी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे इस वाले केस में इसने पूछ रखा है, इन अ ब्रॉडकास्ट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर द लोकल ऑसिलेटर ऑपरेट्स बिलो द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये लोकल ऑसिलेटर क्या होता है, आपने यहाँ पे देखा होगा एक लोकल ऑसिलेटर लगा होता है, ठीक है, LO, ठीक है, लोकल ऑसिलेटर। यहाँ पे एक मिक्सर लगा होता है, ठीक है, और यहाँ IF लगा होता है, ठीक है। यहाँ से लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ से कुछ सिग्नल आ रहा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है, एक मैं पूरा वीडियो लेक्चर लेके आने वाला हूँ सिर्फ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पे और उससे रिलेटेड MCQs पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा अगर हम समझेंगे तो इसे देख लेते हैं। ये इस वाले केस में क्या कह रहा है, तो लोकल ऑसिलेटर ऑपरेट्स बिलो द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो ये यहाँ पे सही आंसर नहीं है, ठीक है। सही आंसर है इसका, मिक्सर इनपुट मस्ट बी ट्यून टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। जो मिक्सर होता है ना हमारा, उसका जो इनपुट होता है वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होना चाहिए, ट्यून होना चाहिए, ठीक है। और जो ये RF एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये नहीं होता, ये जो 455 किलोहर्ट्ज़ कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है, ये बेसिकली होती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ओके, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर है वो है मिक्सर इनपुट क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ट्यून टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय, अगर फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए आता है तो उसके लिए ये हमेशा याद रखना है वेन ब्रिज
ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है? फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए। अगर मैं बात करूँ मैक्सवेल ब्रिज की, ठीक है, तो ये इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो हैवी साइड वाला है वो होता है मेजर द क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये किसके लिए होता है? सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, ठीक है। और किसके टर्म में नापता है? ठीक है, ये नापता है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, किसकी टर्म्स में? म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म में सेल्फ इंडक्टेंस को मेज़र करता है हैवी साइड ब्रिज। हमसे पूछ क्या रखा था? फ्रीक्वेंसी किससे मेज़र की जा सकती है, ठीक है, तो वो है वेन ब्रिज। और शेयरिंग वाले से हम क्या करते हैं? कैपेसिटेंस मेजरमेंट। विच रिलेशंस होल्ड फॉर द नॉट गेट, ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ए अगर हमने इनपुट दे रखा है, सॉरी, इफ़ इनपुट इज ए, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए बार, ओके, तो नॉट गेट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट कर देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दैट विच मीटर हैज़ द हाइएस्ट एक्यूरेसी इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सॉरी, हाईएस्ट एक्यूरेसी तो ये होती है इलेक्ट्रोडायनोमीटर, ठीक है, डायनमोमीटर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच स्विचिंग टेक्निक इज यूज, ठीक है, सॉरी, इन वैन, ठीक है, वैन में कौन सी सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है, तो इसमें की जाती है सर्किट स्विचिंग यूज़, ठीक है। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में हमें अंतर पता होता है होगा, ठीक है, कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? एक डेडिकेटेड पाथ होता है, जबकि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है, ओके। तो वैन के केस में हम यूज़ करते हैं सर्किट स्विचिंग, ओके। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो हमसे पूछ रहा है पायरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ये करता कैसे हैं? जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या था? ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो इसका जो सरफेस है ना वो कितना हीट रेडिएट कर रहा है, ठीक है, हीट रेडिएट कर रहा है, उसे किससे नापते हैं? उसे नापते हैं पायरोमीटर से, ठीक है। तो एक तरीके से जो पायरोमीटर है ना वो नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस है, ठीक है, ये बिना कॉन्टैक्ट में आए किसी भी सरफेस की क्या कर लेगा? टेम्परेचर को नाप लेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, स्ट्रेन, इसके बारे में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द टाइमर कैन ऑपरेट इन 16 बिट कंडीशन, कौन सा टाइमर 16 बिट कंडीशन में ऑपरेट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के केस में, ठीक है। तो 3 काउंटर होते हैं, ठीक है। देखो 8 बिट में 2 काउंटर ऑपरेट करते हैं, फर्स्ट वाला भी टाइमर 0 और टाइमर 2 क्या करते हैं 8 बिट में, ठीक है। तो जो टाइमर 1 है वो 16 बिट के में भी ऑपरेट कर सकता है, तो करेक्ट आंसर इज टाइमर 1 कैन बी ऑपरेट इन 16 बिट ऑल्सो, ठीक है। तो आंसर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग इज नॉट साइलेंट फीचर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, कौन सा नहीं है साइलेंट फीचर किसका? 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। तो इसमें से 8 बिट डेटा लाइन होती है, ओके, नो प्रॉब्लम। सेपरेट 64K प्रोग्राम एंड 64K डेटा मेमोरी, ठीक है। तो ये मैंने बताया था हार्वर्ड स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, दैट मीन्स कि जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी होगी वो अलग से होगी और जो हमारी डेटा मेमोरी होगी वो अलग से होगी, ठीक है। तो जो टोटल ऑन चिप मेमोरी होती है वो होती है 128K, ठीक है। तो अब क्या हुआ? 64 इधर सेपरेट कर दिया किसके लिए? प्रोग्राम के लिए, और 64 डेटा के लिए, तो ये वाला भी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एट 50 हर्ट्ज, यहाँ भाई साहब गलती कर गए, ठीक है। ये 50 हर्ट्ज नहीं होती, ये इसके केस में होती है 12 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। 50 हर्ट्ज तो हमारे घर की सप्लाई आती है भाई साहब, इतने कम पे कहाँ ऑपरेट करवा देंगे आप, ठीक है। और एड्रेस बस तो 16 बिट की होती है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट 50 हर्ट्ज। ये क्या है? ये है हमारा गलत, ठीक है। तो हमें गलत बताना था किसके लिए?
8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कौन सा स्टेटमेंट गलत था, तो वो यही था कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इनकी 50 हर्ज नहीं होती, इनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 12 मेगा हर्ज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन हमसे पूछ रहा है कि SCR दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज अ टर्मिनल। तो आपको पता है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कितने टर्मिनल की डिवाइस है, दैट इज 3 टर्मिनल, ठीक है। ये 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 ठीक है। एक गेट टर्मिनल होता है इस पर, ठीक है, और एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ओके। नाउ FM इज बेटर देन AM। FM AM से बेहतर क्यों है, ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि इसकी नॉइस इम्यूनिटी क्या होती है, जो FM होती है उसकी नॉइस इम्यूनिटी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, FM में नॉइस का इंटरफेरेंस क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, तो इट इज़ लेस नॉइजी, ओके। अगर बात करें यूज़ वेस्टेज ऑफ पावर, ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ पावर यूज़ नहीं करता, ठीक है, इसमें ज़्यादा वेस्टेज ऑफ पावर होती है FM में, ठीक है। कैरीज मोर इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस गलत हो जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन LHLD, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लोड द HL पेयर, ठीक है, लोड द HL पेयर, ठीक है, कहाँ से, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस दिया होता है, ये गलत लिखा हुआ है इसने, एड्रेस, ठीक है, तो HLD, सॉरी, ठीक है, HLLD, ठीक है, तो HL पेयर को हमें किसी 16 बिट के एड्रेस से लोड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, तो 2 बाइट तो ये लेके चले रहे, ठीक है, सॉरी 1 बाइट तो ये लेके चलेंगे और 16 बिट का एड्रेस है तो 2 बाइट ये लेके चलेंगे, तो कितना हो गया टोटल हो गया 3 बाइट, तो इंस्ट्रक्शन हो गई हमारी 3 बाइट की, ओके। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, तो ये एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या होता है कि एड्रेस हमें डायरेक्ट गिवन होता है, ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, तो ये एड्रेस अब हमें पता है कि देखो कोई भी एड्रेस होगा तो वो 16 बिट का होगा, ठीक है, ये 100% श्योर है, ठीक है। अगर कोई डेटा होता है तो डेटा 8 बिट का होता है, लेकिन एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का। तो उस 16 बिट पे जो गिवन है यहाँ पे, इस पे सपोज दिस इज 4000, ठीक है, H, अगर इस 4000 H पे कोई 08H का डेटा पड़ा हुआ था, ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन कह रही है कि भाई साहब इस 08H को, ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे कहाँ डाल दो, इसे डाल दो HL पेयर में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग की, ठीक है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है, मूव A टू सपोज B, ठीक है, B रजिस्टर के कंटेंट A में डाल दो, ओके। अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट की बात करूं, ठीक है, तो मूव A, ठीक है, और M, ठीक है। अब M क्या है, ठीक है, M है कोई मेमोरी, ठीक है, जिसे कौन पॉइंट आउट कर रहा है, HL पेयर, ठीक है, HL पेयर किसी HL पेयर हमें पता है मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई 8 बिट का डेटा होगा, ठीक है, जिसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा और यहाँ से आएगा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया एक तरीके से रजिस्टर। और इमीडिएट की मैं बात करूँ तो इमीडिएट में तो डेटा गिवन ही होता है, ठीक है, सपोज MVIA08H, ठीक है। अब ये 08H क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ है, तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की रिप्रेजेंट मैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है, तो कौन सा इनमें मैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो है हमारे भाई साहब लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मर, सॉरी ये टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, ओ सॉरी ये होता है ट्रांसफॉर्मर, अरे भाई साहब रुको, ट्रांसफॉर्मर, ओके। स्ट्रेन गॉज की बात करें तो स्ट्रेन गॉज करता क्या है, स्ट्रेन गॉज हमारा कोई अगर हम उस पर मैकेनिकल प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा,
उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी टर्म में मेज़र करेगा, या तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। थर्मोकपल क्या करते हैं, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, तो इसके तो नाम में ही टेम्परेचर है, तो ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है, ठीक है। तो इनमें मैग्नेटिक होता नहीं है, तो मैग्नेटिक ओनली ऑन इस वाले केस में, ठीक है, LVDT वाले केस में। नेक्स्ट, टू इनिशिएट ऑसिलेशन द लूप गेन ऑफ द ऑसिलेटर मस्ट बी, ठीक है। तो किसी भी ऑसिलेटर में अगर हमें ऑसिलेशन जनरेट करने हैं, ठीक है, इनिशिएट करना है, तो जो लूप गेन है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। लूप गेन क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए ऑसिलेशन करने के लिए, ठीक है। यही ये वाला भी क्राइटेरिया कहता है, ठीक है, बार्कौशन क्राइटेरिया बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द बार्कौशन क्राइटेरिया फॉर इस सस्टेन ऑसिलेशन इज गिवन बाय, ठीक है, किससे गिवन होता है, इस वाले केस में देख लेते हैं। जो हमारा लूप गेन है दैट इज ए बीटा, वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 या इससे बड़ा, ठीक है। तो ये वाला केस हमारा सही है, ठीक है, ओके। तो इतना ही आज के लिए, इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके।